आप आधार कार्ड को आप फर्जी कैसे साबित करेंगे? अब रोशन रोही के पास देखिए, मैं कानूनी रूप से इसकी समीक्षा कर रहा हूं, मैंने रोशन रोही की तरफ ना महिला की तरफ। अब रोशन रोही के पास यही ना एक रास्ता है कि वो उस महिला का कहीं से पुराना जन्म प्रमाण पत्र निकाल के ले आए, अस्पताल से जारी जन्म प्रमाण पत्र या नगर निगम का जन्म प्रमाण पत्र, और या फिर उसमें मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट उस महिला का यदि होगा तो वो निकाल के ले आए, और तब दिखाएं कि आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है उससे ये जन्म तिथि अलग है। तो ये पुलिस जांच करेगी इसका? ये रोशन रोही केस करेगा तभी होगा? नहीं, पुलिस जांच कर सकती है यदि अनुसंधान में, मैं एक बात कहता हूं कि अनुसंधान में रोशन रोही की तरफ से ये मतलब दिया गया, एप्लीकेशन दिया गया पुलिस को कि ये फर्जी है, तो पुलिस इस बिंदु पर जांच कर सकती है। वकील जो है इस पे अपील कर सकता है, एकदम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है कि ये फर्जी जो लगाया है, बिल्कुल कर सकता है, ये ऑलरेडी ये वालिद है, बिल्कुल कर सकता है और करेगा ही करेगा, नहीं तो वो फिर वकील किस बात का। हाँ, तो जमानत इसको मिल जा सकता है यदि इस तरह के मामले, जमानत मिल सकती है, जमानत तो खैर मिल ही जाएगी। ऐसे भी मान लीजिए पॉक्सो सही ही है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब साबित हो गया है केस, अभी तो अनुसंधान के तहत ही है, तो जमानत तो मिल ही जाएगी। यदि पॉक्सो यहाँ पे फर्जी होता है, यदि वो बालिग होती है और झूठा बना करके सेटिंग करके बना रही है कि नहीं पॉक्सो लगाया है, यदि फर्जी साबित होगी तो फिर क्या होगा कानून? देखिए उसमें क्या, उस महिला का नुकसान होना बहुत मुश्किल है, महिला को दंडित करना। पूरा जो हिंदुस्तान का कानून है वो मतलब महिलाओं के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, आदिवासियों के पक्ष में बना हुआ है। वो कानून अपने आप में गलत नहीं है। ये बात सही है कि सामाजिक रूप से महिलाएं कमजोर होती हैं, दलित भी कमजोर होते हैं, आदिवासी भी कमजोर होते हैं, इसलिए पूरा कानून उनके पक्ष में झुका हुआ है। अब ये समस्या ये हो गई है कि अब इन सभी कानूनों का दुरुपयोग शुरू हो गया है। मैं इतने जिलों का एसपी रहा, मैंने देखा कि 90% जो रेप केस होते हैं, 90% जो रेप केस होते हैं वो एकदम झूठे होते हैं, दुरुपयोग ज्यादा होता मैंने जी। अब उसकी वजह है बहुत सारे, इसके लिए वकील भी जिम्मेदार है। अब कोई दो आदमी का भूमि विवाद रहता है, वो उसके खेत से मसूर उखाड़ रहा है, वो उसके खेत से करा है, बड़ा कर समझा देते हैं। वकील साहब समझा दें कि भाई मसूर उखाड़ने का बस मामला करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, पैसा लेने के चक्कर है ना। एक घर की किसी महिला से उस पर इल्जाम लगा दो कि मेरे साथ गंदा काम कर दिया तो उसको रेप हो जाएगा। हाँ, वकील साहब भी अपना पैसा बनाते हैं, वकील साहब पैसा बना रहे हैं और ये उसको जेल हो रहा है। और यही बात SC/ST एक्ट में भी शामिल है। SC/ST एक्ट भी जो है, जो दलितों और आदिवासियों की रक्षा के लिए, उसका भी धड़ल्ले से मिसयूज होता है ना। कोई दलित होगा वो बैठ के घूस खाता रहेगा, आप उसको पकड़ लीजिएगा। तो इतना जो गंदगी मच रहा है जी, जबरदस्ती वकील भी समझा रहा है, महिलाएं दुरुपयोग करे जा रही है लगातार सैकड़ों हजारों में जी, उपाय क्या है? आप देखिए पुरुष कैसे बचे इससे? पुरुषों का बचना थोड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए पुरुष की जिंदगी बहुत जटिल हो गई है इसमें। हाँ, अब एक तरह से देखिए कि आप उल्टी गंगा बह रही है। पहले महिलाओं पर थे, अब पहले महिलाओं पर पुरुष जुल्म करते थे, अब पुरुषों पर जुल्म होने लगे हैं। अब ये बात सिर्फ रेप केस में नहीं है, आप दहेज वाला केस देखिए। दहेज वाले जो केस होते हैं उसमें आप देखिएगा कि जो लड़की वाला पक्ष रहता है वो पूरे के पूरे ससुराल को लपेट देगा। मतलब पति पर तो केस करेगा ही, उसका बूढ़ा माँ बाप पर केस कर देगा, 80-90 बरस के बूढ़ा पर। उसकी जो मतलब शादीशुदा जो ननद रहेगी लड़की की, जो कहीं अपना हस्बैंड के साथ रह रही है अलग, उस पर भी करे, कहते ना पूरा सबको लपेट दीजिए। मतलब ये झगड़ा हुआ नॉर्मल, मतलब खाने पीने के चक्कर, बिल्कुल उसमें पूरा डाउरी एक्ट लगा दिया, डाउरी एक्ट लगा दिया और पूरे ऐसे लोगों को लपेट दिया जो कहीं से तस्वीर में नहीं है। तो सर अब बताइए कि इसका पुलिस समाधान क्या है, पुरुषों के समाधान क्या है? कुछ ऑप्शन तो निकाला जाए सरकार के द्वारा। अब ऑप्शन तो देखिए इसमें मेनली, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब इसमें देखिए मेनली तो न्यायपालिका को ही हस्तक्षेप करना, क्योंकि अंत में तो न्यायपालिका के पास मामला जाता है। अभी हमने एक बड़ा अच्छा केस देखा था, अभी केस का सारी बातें मुझे नहीं याद आ रही। एक महीना पहले ही केस देखा था कि एक लड़का ऐसे झूठे रेप केस में 4-5 साल जेल में रह गया और बाद में पता चला कोर्ट को कि वो केस झूठा था, जैसे भी पता चला हो। तो बड़ा अच्छा है, कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि जितने साल ये निर्दोष लड़का जेल में रहा है उतने ही साल ये जो झूठा इल्जाम लगाने वाली लड़की है ये भी जेल में रहेगी। तो उस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। कम से कम कहा कि कम से कम ये मैसेज तो जाए कि भाई रेप केस कोई मजाक नहीं है। लेकिन आपने कहा कि अमूमन महिलाओं के पक्ष में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन जज साहब की अंतरात्मा तो जागी अब। हाँ, लेकिन उसको आप अपवाद स्वरूप देख सकते हैं। वो अंतरात्मा जो है अपवाद स्वरूप है। बहुत सारे केसों में कोर्ट बस उस महिला को चेतावनी देके छोड़ देगा कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। जज साहब पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो देखिए कोई भी जजमेंट में तो बहुत कुछ न्यायमूर्ति के बेंच पर, न्यायमूर्ति के अपने विवेक पर करता है ना, एक ही फैसला ना। लेकिन सर कानून तो होनी चाहिए ना। यदि फर्जी साबित हो गया, लड़की लगाती है रेप केस लड़का के ऊपर में, तो जिस तरीके से
उसको वो गलत तरीके से ब्लैकमेल करती है, तो लड़की के साथ भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए जब कानून ये प्रावधान है या नहीं? प्रावधान देखिए, अब तो 1 जुलाई से हिंदुस्तान के सारे कानून बदल गए हैं। उसके पहले जो सीआरपीसी था, तो सीआरपीसी नाम का कोई कानून ही नहीं है। अब तो नए नए कानून 1 जुलाई से लागू हो गए। जब मैं सेवा में था, जब सीआरपीसी था, तो उस समय एक था सीआरपीसी की धारा थी 182-211। उसमें था कि यदि कोई व्यक्ति झूठा मामला दर्ज करा देता था और मामला वो झूठा साबित हो गया, तो उसके खिलाफ कोर्ट में 182-211 का एक प्रस्ताव जाता था। ऐसे आज तक मैंने किसी को दंडित होते देखा नहीं, वो भी एक खानापुरी ही थी। लेकिन उसमें भी दलितों को, आदिवासियों और महिलाओं को छूट मिली हुई थी। उनके खिलाफ आसानी से वो 182-211 नहीं जाता था। तो देखिए क्या हो गया है कि जब कानून बनाए गए थे, तो कानूनों का उद्देश्य तो ठीक था, महिलाओं की रक्षा करना, दलितों की करना, आदिवासियों की करना। लेकिन अब मानव स्वभाव ऐसा है ना कि लोगों ने इसका ये करना शुरू कर दिया, दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेलिंग, है ना। एक धमकौआ विवाह होने लगा है, पकड़ुआ विवाह। ब्लैकमेलिंग में सर सवाल यही हो रहा है ना कि अब बस एक ही ऑप्शन है मूलतः की सिंपली बात कि आप स्त्री संसर्ग से बचें। जैसे कि हमारे दादाजी लोग कहते थे कि आप हमेशा जीवन में एक भी चीज ध्यान में रखिए कि जीवन में आगे बढ़ना है तो स्त्री संसर्ग से बच के रहिए। ना स्त्री संसर्ग तो खैर ये तो कुछ ज्यादा हो गया। इसका तो मतलब आप पूरी नारी जाति को ही मतलब बदनाम कर रहे हैं कि सारी नारी आपको बर्बाद ही कर देगी। ये तो मुझे लगता है कहना थोड़ा विवादास्पद हो जाएगा, है ना। हम लोग सब स्त्री के, हम लोग सब स्त्री के ही पैदा किए बच्चे हैं, इसलिए स्त्री संसर्ग नहीं हो तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। ये तो थोड़ा मतलब अति हो गई, है ना। मान लीजिए आपके दादाजी ने ऐसे कहा, तो दादाजी भी तुमने तो दादी से शादी की, तो ये देखिए वो तो कुछ अति हो जाएगी। लेकिन इसमें ये बात मैं जरूर कहूंगा कि पुरुषों को, लड़कों को, सबको कि भाई वो लड़कियों से जब ये भी इंटरेक्शन करे तो उसमें बहुत सारा अपने को बचाते हुए करें। सर कहाँ नॉलेज है? मान लीजिए कि लॉ की जानकारी है नहीं है, तो उसका हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं, मुद्दे की बात है, चलो ठीक है, कुछ दिमाग में अवेयरनेस की बात सबके आ रहा है। लेकिन लोग आजकल पैसा वाले बन जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, बड़े बड़े नौकरी करते हैं, इस मामले में फंस के जीवन खत्म कर लेते। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा तो फंसने वाले की भी गलती है ना। अब इसी केस में हम देखें तो रोशन रोही ने क्यों एक शादीशुदा लड़की से शादी की, है ना कहीं तो आप में अय्यासी की चाहत थी ना। आप तो दूध पीते बच्चे नहीं थे, आपको पता था कि शादीशुदा बाल बच्चेदार महिला है, तो आप क्यों उसके साथ इतने दिन। तो ओवरऑल सर इसमें इस पूरे मामले में ये निकल के आ रहा है कि लड़का का सजा जो चल रहा है वो हो, यदि लड़की गलत पाई जाए तो लड़की की भी सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और तभी इस ऐसे मामलों में दुरुपयोग रुकेगा और झूठे केस रुकेंगे। बिल्कुल जी। तो दोस्तों इस रोशन रोही जो किरण मामले हैं, गलत यदि इस पर में आरोप लगाती है, पॉक्सो का ऐसे पहले रेप लगाई थी, तो यदि ये गलत पाई जाएगी महिला, तो इस पर में भी एक्शन जज साहब जरूर लेंगे, क्योंकि ऐसे इससे पहले कई ऐसे मामले हैं जो जज साहब ने साफ कहा है कि यदि गलत तरीके से यदि रेप या पॉक्सो कुछ भी लगाने की बात आ रही है, फर्जी हो रही है, तो लड़की के ऊपर में भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा प्रावधान जज साहब के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।